छोटे से गांव में नदी के किनारे दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन गीता का पति राम कुछ समय से बीमार था और खेती का काम नहीं कर पा रहा था। इसलिए गीता रोज अपनी छोटी बहन सीता के घर काम करने जाती थी। सीता का पति एक बड़े जमींदार का मुनीम था और उनके पास अच्छी जमीन जायदाद थी, लेकिन सीता बहुत घमंडी और कंजूस थी। हर सुबह गीता जल्दी जल्दी अपने घर की गायें दुहाकर, चूल्हा जलाकर, अपने बेटे मोहन को खाना देकर सीता के घर की तरफ निकलती थी। अरे दीदी, आज फिर देर हो गई। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम पड़ा है और तुम आराम से आती हो। जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आ ही गई हो तो चलो काम में लग जाओ। माफ करना सीता, मेरा मोहन रात भर बुखार में तड़पता रहा। दवाई भी नहीं है घर में, इसीलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। ठीक है, चलो पहले आंगन और दालान अच्छे से झाड़ू पोछा कर दो। घर एकदम चमकना चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन मांजना, और हाँ, काम ठीक से होना चाहिए। गीता तुरंत काम में लग जाती। पहले वो सीता के घर का बैठक और सारे कमरों में झाड़ू पोछा करती, हर कोने को साफ करती, फिर बर्तन मांजने बैठ जाती। उधर सीता आराम से बैठकर चाय पीती रहती। अच्छा सुनो, सारे काम तो तुमने कर ही दिए हैं। अब यहाँ देखो, इन चावलों में से अच्छे अच्छे दाने चुनकर साफ कर दो। टूटे फूटे चावल और कंकड़ अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया चावल ही पकते हैं, समझी? फिर जल्दी से रसोई में जाकर दोपहर का खाना बना देना। गीता चुपचाप बैठकर चावल साफ करने लगी, फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। वह मन ही मन सोच रही थी कि सीता ने कहा था कि पैसे तो नहीं देगी, लेकिन रोज के काम के बदले अनाज देगी। गीता सोच रही थी कि इन अच्छे चावलों में से उसे भी थोड़ा मिलेगा। शाम को सारे काम निपटाने के बाद गीता घर जाने लगी। सीता उसे रोकती है। रुको दीदी, ये लो, ये टूटे फूटे चावल हैं। मेरे घर में इन्हें तो कोई खाता नहीं, इसलिए तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो ये आराम से सब खा लेंगे। सीता टूटे फूटे चावल की थोड़ी सी मात्रा एक पुराने कपड़े में बांधकर गीता को दे देती। गीता ने बिना कुछ कहे चावल लिया और घर की ओर चल पड़ी। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर शिकायत का एक शब्द भी नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी मजबूरी में यह टूटा चावल भी कीमती है। गीता घर जाकर वही चावल पकाकर अपने पति और बेटे को खिलाती। अगली सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। सुबह गीता दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे दीदी, आज तो जल्दी आ गई। अच्छा हुआ। सुनो, आज मुझे मछली की सब्जी बनवानी है। तुम जल्दी से झाड़ू पोछा कर लो, बर्तन मांज लो और फिर रसोई में जाकर मछली बना देना। लेकिन हाँ, मसाले अच्छे से पीसना। मछली एकदम स्वादिष्ट होनी चाहिए। मेरे पति को तेज मसाले वाला खाना पसंद है। ठीक है सीता, जैसा तुम कहो। मैं जल्दी से काम निपटाकर मछली बना देती हूँ। गीता चुपचाप झाड़ू पोछा करने लगी, फिर बर्तन मांजे और आखिर में बैठकर मछली पकाने लगी। वह मन ही मन सोच रही थी कि उसके बेटे मोहन को मछली बहुत पसंद है। गीता मसाले कूटती, प्याज लहसुन भूनती, फिर मछली को तलकर बड़ी मेहनत से स्वादिष्ट तरकारी बनाती। पूरा घर खुशबू से भर जाता। सीता आकर देखती। वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो, खाना बढ़िया बना है। मेरे पति को बहुत मजा आएगा। तुमने आज बहुत मेहनत की है। सीता और उसका पति आराम से बैठकर मछली खाते। गीता की आंखों में उम्मीद की एक किरण थी
कि शायद आज सीता उसे भी थोड़ी सी मछली दे देगी अपने बेटे के लिए। शाम को गीता अपना काम पूरा करके घर जाने लगी। रुको दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। यह लो, कल रात का बचा हुआ चावल और सब्जी पड़ी थी, तुम इसे घर ले जाकर गर्म करके खा लेना। गीता ने बिना शिकायत किए बासी चावल और सब्जी की पोटली उठाई और घर की ओर चल पड़ी। दिन पर दिन यही सिलसिला चलता रहा। गीता हर सुबह सीता के घर काम करने जाती और शाम को कुछ ना कुछ बासी या टूटा फूटा खाना लेकर वापस आती। एक दिन सीता ने कहा, सुनो दीदी, कल तुम जरा सुबह सुबह जल्दी आ जाना। मेरे पति की तरक्की हुई है, इसीलिए कल हमारे घर बड़ी पूजा और दावत का आयोजन है। बहुत सारे मेहमान आएंगे, ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बनवाने हैं, समझी? मुझे तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। ठीक है सीता, जैसे तुम कहो। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। जो भी काम होगा पूरी मेहनत से करूंगी। अगली सुबह गीता जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम निपटाकर जा रही थी। तभी उसका बेटा मोहन घर से बाहर आ गया। माँ, आज तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मासी के घर तो तुम 8 बजे जाती हो। अभी तो बहुत सुबह है और घर के सारे काम भी जल्दी निपटा दिए। क्या बात है? बेटा, आज तेरी मासी के घर बहुत बड़ा आयोजन है। तेरे मासी जी की तरक्की हुई है, इसीलिए वहाँ बड़ी पूजा रखी गई है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ पकवान बनेंगे, इसीलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है। माँ, इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो मासी जी ने मुझे भी बुलाया होगा ना? तुम मुझे साथ क्यों नहीं ले जा रही? अरे बेटा, तेरे बाप जी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तू मेरे साथ चला जाएगा तो वे घर में अकेले हो जाएंगे। ठीक है माँ, आज मासी जी के घर मिठाइयाँ बन रही होंगी, वे हमारे लिए भी दे देंगी ना? तुम लेकर आना, मैं इंतजार करूँगा। हाँ बेटा, तू अच्छे से रहना, मैं काम करके जल्दी वापस आऊंगी। और सुन, अपने बाप जी का ख्याल रखना, उनकी दवाइयाँ तख्ते पर रखी है, समय से दे देना। गीता अपने बेटे के सामने बहाना बनाकर चली गई। वह सोचती जा रही थी कि सीता ने सारे गांव को निमंत्रण दिया है, लेकिन उसे एक बार भी नहीं कहा कि अपने बेटे को भी साथ ले आना। सीता के आंगन में चहल पहल मची थी। बड़ी बड़ी देगची चढ़ चुकी थी, हलवाई बुलाए गए थे। तरह तरह के पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। केसर बादाम की खीर, पूड़ी कचौड़ी, पुलाव, तरह तरह की मिठाइयाँ बन रही थी, मानो पूरा घर स्वाद की खुशबू से महक उठा हो। अरे तुम आ गई, अब जल्दी जल्दी काम निपटाओ। देख नहीं रही, हलवाई आ चुके हैं और पकवान बन रहे हैं। मुझे सारे बर्तन साफ चाहिए। वो कोने में जो पत्तल रखी है उन्हें भी गिनकर रख दो। आज हमारे घर बहुत मेहमान आने वाले हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है सीता, मैं सब कर दूंगी, तुम निश्चिंत रहो। आज तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। गीता जल्दी जल्दी सारे काम करने लगी। उसने एक एक कोना साफ किया। धीरे धीरे पूजा का समय भी आ पहुंचा। सीता सज धज कर अपने पति के साथ पूजा स्थल में बैठ गई। गांव के बड़े पंडित जी को बुलाया गया था। पूरे विधि विधान से पूजा हुई। सारे मेहमान भी आ गए थे। कुछ देर बाद पूजा समाप्त हुई। मेहमानों को पत्तल लगाकर भोजन परोसा गया। सारा गांव सीता के घर स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा था। खीर की खुशबू, मिठाइयों का स्वाद और पकवानों की रौनक चारों ओर छा गई। हर कोई खाने की तारीफ कर रहा था।
धीरे धीरे मेहमान खाना खाकर अपने अपने घर चले गए। अब घर में शांति छा गई थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे पकवान और मिठाइयां बची थीं। अरे दीदी, आज तो गजब का आयोजन हुआ। इतने पकवान बने, इतने मेहमान आए, लेकिन देखो कितनी सारी मिठाइयाँ और पकवान अभी भी बचे हैं। तुम इन सबको उठाकर रसोई में अच्छे से रख दो, और जो मिठाई के बर्तनों में नीचे चूरा और चीनी चिपकी है उसे खुरचकर अलग कर देना। गीता बिना थके, बिना कुछ कहे सारी मिठाइयाँ, पकवान और बचे हुए व्यंजन रसोई में जाकर जमाने लगी। सीता अपने कमरे में एक पुराना कपड़ा लिए खड़ी थी। लो दीदी, यह तुम्हारे लिए है। बड़े बड़े बर्तनों से मिठाई के जो टूटे फूटे टुकड़े निकले हैं और जो चीनी के चिपके हुए टुकड़े किनारों पर लगे थे, यह सब ले जा। अपने घर बेटे को खिला देना। मेरे घर तो ये सब कोई खाता नहीं। गीता चुपचाप मिठाई के टुकड़े लेकर घर की ओर निकल गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आज उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि उसकी बहन के दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं है। रोते रोते, ठोकर खाते हुए गीता जब जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ बहुत पुराना है और इसमें अलौकिक शक्ति है। जो भी सच्चे दिल से इस पेड़ के नीचे अपनी व्यथा कहता है, उसकी सुनवाई जरूर होती है। गीता पेड़ के नीचे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। हे महान वृक्ष देवता, आज मैं आपके सामने अपना दुख रो रही हूँ। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ अपमान और टुकड़े मिलते हैं। मेरा मासूम बच्चा घर में मेरा इंतजार कर रहा होगा कि माँ मिठाई लेकर आएगी, लेकिन मैं क्या ले जाऊँ? सिर्फ टूटे फूटे टुकड़े। अगर यही मेरी जिंदगी है तो इससे बेहतर है कि आप मुझे यही शांति दे दें। गीता की आवाज में इतना दर्द था कि लगा जैसे पूरा जंगल सुन रहा हो। अचानक हवा चलने लगी और बरगद के पत्ते सरसराने लगे। लगा जैसे पेड़ कुछ कह रहा हो। गीता रोते रोते वहां से उठी और घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह अपने घर के बाहर पहुंची, उसका बेटा मोहन दरवाजे पर बैठा इंतजार कर रहा था। माँ, तुम आ गई। देखो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आई हो? माँ, जल्दी से पोटली खोलो ना। गीता कांपते हाथों से पोटली खोली और तभी एक चमत्कार हुआ। उस पोटली में ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाइयां, लड्डू, जलेबी, पेड़ा, कचौड़ी और स्वादिष्ट पकवान नजर आए। मोहन खुशी से उछल पड़ा और मिठाइयां खाने लगा। हे ऊपर वाले, ये कैसे संभव हुआ? मैं तो सिर्फ चूरा और टुकड़े लेकर आई थी। ये मिठाइयाँ कहाँ से आ गईं? गीता धीरे धीरे घर के अंदर गई और वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसका छोटा सा घर सुंदर और साफ सुथरा हो गया था। अनाज के बर्तन भरे हुए थे। इतना ही नहीं, उसका बीमार पति जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा था, वह खड़ा होकर पानी पी रहा था। अरे गीता, यह क्या हो गया है? मैं अचानक इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ। लगता है जैसे मेरी सारी बीमारी ठीक हो गई हो। और यह सब अनाज कहाँ से आया? गीता ने अपने पति और बेटे को सारी बात बताई कि कैसे उसने बरगद के पेड़ के नीचे अपना दुख कहा था। यह सब उस पुराने बरगद की कृपा है। मैंने सच्चे दिल से अपना दुख कहा था और देखो, आज हमारी सारी परेशानियां दूर हो गईं। उस दिन से गीता का जीवन बदल गया। उसके पति की सेहत ठीक हो गई और वह फिर से खेती करने लगा। घर में अनाज की कमी नहीं रही। 3 दिन बाद जब गीता काम पर नहीं आई,
तो सीता को फिक्र हुई। उसने अपने नौकर को भेजा कि जाकर देखे कि गीता कहाँ है। नौकर जब गीता के घर गया तो वह हैरान रह गया। गीता का घर साफ सुथरा था, अनाज के बर्तन भरे थे और गीता के पति खेत में काम कर रहे थे। नौकर भागकर सीता के पास आया। मालकिन, ये तो चमत्कार हो गया है। गीता दीदी का घर एकदम बदल गया है। उनके पति जी भी ठीक हो गए हैं और अब वे खेती करने लगे हैं। सीता को यह सुनकर जलन होने लगी। वह तुरंत गीता के घर गई। अरे बहन, तू काम पर नहीं आ रही थी इसलिए मैं चिंता में पड़ गई थी। लेकिन ये सब कैसे हुआ? तू अचानक इतनी खुशहाल कैसे हो गई? गीता ने सीता को सारी बात बताई कि कैसे वह परेशान होकर बरगद के पेड़ के नीचे गई थी और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। सीता को सुनकर लालच आ गया। अगले दिन वह अपने पति से झूठ बोलकर कहा कि उसके व्यापार में नुकसान हो गया है और अब वे गरीब हो गए हैं। फिर वह गीता के घर गई। दीदी, मुझे माफ कर दो। मेरे पति के व्यापार में बहुत नुकसान हो गया है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपने घर काम पर रख लो। गीता दिल से साफ थी। उसने सीता के झूठ को पहचान लिया था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने सीता को काम पर रख लिया। सीता रोज काम करती और जानबूझकर गीता से बासी खाना मांगती ताकि वह भी वही चमत्कार दोहरा सके जो गीता के साथ हुआ था। कुछ दिन बाद सीता उसी बरगद के पेड़ के नीचे गई और नकली आंसू बहाकर बोली, हे वृक्ष देवता, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी बहन मुझे रोज बासी खाना देती है। मैं बहुत दुखी हूँ। आप मुझे भी वैसा ही आशीर्वाद दो जैसा मेरी बहन को दिया था। अचानक तेज हवा चली और एक आवाज गूंजी, झूठी औरत, तू लालच में अंधी हो गई है। तेरी बहन रोज तुझे अच्छा खाना देती थी, लेकिन तूने जानबूझकर बासी खाना मांगा। तेरे दिल में अपनी ही बहन के लिए जलन है। जा, तेरे लालच का फल तुझे मिलेगा। सीता डरकर घर भागी। जब वह घर पहुंची तो देखा कि उसका सुंदर घर एक साधारण कच्चे घर में बदल गया है। उसके गहने और कीमती सामान सब गायब हो गए थे। मैंने तुमसे कहा था कि लालच मत करो। अब देखो क्या हुआ। तुम्हारी जलन और बेईमानी की वजह से हमारा सब कुछ चला गया। इस तरह सीता के लालच और धोखे की वजह से उसे अपनी ही करनी का फल भुगतना पड़ा, जबकि गीता की ईमानदारी और सच्चाई की वजह से उसका जीवन खुशियों से भर गया। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य का फल हमेशा मिलता है, जबकि लालच और जलन इंसान को बर्बाद कर देते हैं।